अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। आज 18 जनवरी ब्रोज एतवार। एक तरफ तो जी सुहेल अफरीदी मुल्क की सड़कों पर है। सुबह सवेरे वो निकलते हैं, रात 12 बजे तक स्ट्रीट मूवमेंट यानी लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की पूरी क्यादत वो भी सड़कों पर नजर आती है, फस्तायत का मुकाबला करती है। अपोजिशन लीडर जिसका नोटिफिकेशन हो चुका है, पूरे मुल्क की अपोजिशन का लीडर, पीपल्स पार्टी जमहूरियत का गढ़ सिंध, जहां से पीपल्स पार्टी जमहूरियत आइन सब ने जन्म लिया, वहां रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बहरहाल इस पर हमने नहीं बात करनी। बात यह करनी है कि सुहेल अफरीदी तो एक तरफ, अचकजई भी छक्के पर छक्के मार रहे हैं। आज क्या हो रहा है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी की चीखें क्यों निकल रही हैं। ताकतवरों ने एक प्लान बनाया और वो प्लान पर अभी इंप्लीमेंट उस प्लान पर नहीं हुआ, उससे पहले ही वो प्लान पिट गया है। अगर जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी की हम बात इसलिए बार बार करते हैं, मैं कराची में था ना, सिंध में था, तो वहां पे भी मैंने पीपल्स पार्टी और वो जो सारा कुछ था उस पर तनकीद भी की, आपको दिखाया भी कि किस तरह से ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, गंद है। क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ही सबसे बड़ा कीड़ा है जो कहते हैं कि हम सबसे बड़े जमहूरी हैं। नून लीग ने कभी दावा नहीं किया कि हम बड़े कोई आइन के खालिक हैं, हम बड़े कोई जमहूरियत के बाप हैं। नहीं भाई, वो कहते हैं नहीं भाई, हम बस ठीक है, खाते भी हैं लगाते भी हैं। तो लिहाजा ये इनकी बात इसलिए हो रही है। महमूद खान अचकजई की क़यादत में तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो कराची का प्रेस क्लब है उसके अंदर हो रही है। और अयाज लतीफ प्लेजो साहब, इसके अलावा जैन शाह साहब, इसके अलावा महमूद खान अचकजई, अलामा राजा नासिर अब्बास, जुबैर उमर, और इसके अलावा सेंटर मुश्ताक और सिंध के बेशुमार कौम प्रस्त रहनुमा इसके अंदर शरीक है। इस वाले से भी बात कर रहे थे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें, क्योंकि आपका फीडबैक से सीखने का मौका मिलता है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से एक गुफ्तगू और एक खबर खबर कह लें, जो भी अफवाह कह लें, इस्लामाबाद में आम है, इस पर कम बात की है। सबको पता है जब होना होगा हो जाएगा। 28वीं तरमीम, 28वीं तरमीम। अच्छा, 28वीं तरमीम से जो चीज निकल के आई ना, यानी जो चीज गर्दश करे, और पता नहीं क्या क्या इसमें होगा, क्या होगा। 18वीं तरमीम को खत्म किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एक बात कि भाई वोटर की उम्र बढ़ानी है, 18 साल है ना मिनिमम, यानी 18 साल का जब कोई हो जाए, उसका आईडी कार्ड बन जाए, तो वो वोट दे सकता है, वो फैसला कर सकता है मेरा हुक्मरान कौन होगा, मेरा नुमाइंदा कौन होगा, वो फैसला कर सकता है। ये और बात है, पिछले 78 सालों में ये जिसने भी फैसला किया तो वो उल्टा ही पड़ा। बहरहाल यानी वो फैसले पर अमल दरामद जो नहीं हुआ, वोट इधर, बंदा ऐवान के अंदर दूसरा, तो लिहाजा उसकी इतनी अहमियत नहीं। लेकिन फिर भी एक खौफ कि भाई ये लोगों को शऊर आ चुका है, 18 साल वाले ऊपर वाले वोट इमरान खान को डालेंगे, तो लिहाजा 25 साल कर दो। अभी हमारे दोस्त हैं फहीम अख्तर मलिक साहब, उन्होंने एक बड़ी डाटा बेस्ड, फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट लिखी है, वो मैं मुख्तसर आपके सामने रख दूंगा कि ये वाला तजर्बा कर भी लिया जाए तो क्या मिलेगा। आप कर लो ना, ठीक है, 25 साल वाला बंदा वोट देगा, 40 साल वाला बंदा वोट देगा, ये तजर्बा करके भी देख ले। तो ये रिपोर्ट, लेकिन एक बयान रात को टीवी चैनल पर चला, कमर जमान कायरा, ये वर्कर, ये वो लोग जो कहते हैं पीपल्स पार्टी के वर्कर क्लास, जो हमेशा वर्कर ही रहेंगे, कहते हैं मुझे 18 साल के वोट पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हालात में वोट का फैसला मंशूर पढ़कर करना होता है। 18 साल का बच्चा कितने मंशूर का जायजा ले सकता है, मुझे भी इसके का अंदाजा है, हम भी इसी उम्र से गुजरे। भाई कहते हैं असल में 18 साल वाला तो टीनेजर होता है, उसको तो कोई पता नहीं होता, तो वो जज्बात में आकर रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, वो गाने शाने सुन के जो, तो वो जज्बाती होकर वोट दे देता है।
तो ऐसे तो नहीं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा, ऐसे ही होगा। पाकिस्तान के अंदर जहालत है, ये इस बात में कोई शक नहीं। मतलब 25 साल 30 साल मेरी उम्र के लोगों को भी नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना। शऊर की कमी है, अच्छा ठीक है, बात आपकी मान ली, लेकिन हमारे जैसे लोगों में, आम पाकिस्तानियों में शऊर की कमी होगी, जहालत होगी। आप पढ़े लिखे हैं, आप पता नहीं कितनी दफा वजीर रह चुके हैं। बिलावल जरदारी, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, अभी वो 18 साल के भी नहीं थे। उनको मशहूर क्या, उनके अपने वालिद जरदारी कहते थे कि ये सियासी नाबालिग है। ऐसे हाथ बांध के पीपल्स पार्टी पूरी, इंक्लूडिंग कमर जमान का, सब ऐसे हाथ बांध के, ऐसे 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 हाथ जोड़ के, बांध कर हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के खड़े थे, और खड़े हैं जरदारी के बच्चे के पीछे। अच्छा, आपका शऊर किधर मर गया कि एक बच्चे के पीछे हाथ जोड़ के खड़े, और पाकिस्तान के बाकी बच्चे, बाकी नौजवान, उनमें शऊर नहीं। छोड़ दे इस बात को, वी लोग जरा लंबा हो जाएगा। लेकिन फहीम अख्तर मलिक साहब का कहते हैं, अगर 18 साल से 25 साल के नौजवानों को वोटर लिस्ट से निकालें तो वोटर लिस्ट की क्या सूरत हाल होगी। वो कहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर यह बहस चल रही है कि 18 से 25 साल के जवानों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। कहते हैं, एक पुराना जो इलेक्शन कमीशन का सर्वे है, उसके डाटे के मुताबिक कुल वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 1 लाख है। अब 60 लाख का इसमें इजाफा हो चुका है, तो यानी आप कह सकते 13 करोड़ 61 लाख टोटल वोटर है। इसमें 18 से 45 साल की उम्र के नौजवान वोटर्स मजमूई तौर पर तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख बनते हैं, जो कुल वोट बैंक का तकरीबन 67% है। इसमें से अगर 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 18 से 25 साल के वोटर तकरीबन 2 करोड़ 47 लाख, 2.5 करोड़ के करीब हैं। अगर इनको निकाल दिया जाए तो मजमूई तौर पर तकरीबन 10 करोड़ 35 लाख वोटर बाकी रह जाएगा। यानी वोटर को खत्म तो नहीं हो जाएगा, मर तो नहीं जाएंगे सारे, ठीक है। कहते हैं, जिनमें से 26 से 45 साल के वोटर्स की तादाद तकरीबन 6 करोड़ तकरीबन 23 लाख बनती है, जो बाकी बचने वाले वोटर्स का तकरीबन 60% है। जबकि 40 साल से जायद उम्र के वोटर तकरीबन 4 करोड़ 31 लाख हैं, जो तकरीबन 40% के बराबर बनते हैं। यानी 18 से 25 साल के वोटर को निकालने के बाद भी अक्सरियत वाज़ह तौर पर 26 से 45 साल के नौजवान और दरमियानी उम्र के वोटर्स के पास ही बनती है, जिनका इंतखाबी सियासत में फैसला कुन किरदार होगा। इसलिए अगर ये वाली हरकत कर भी ली जाए, तब भी फहीम अख्तर मलिक साहब कहते हैं फॉर्म 47 का सहारा ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी भाई कर लो, शऊर वाले लोगों को ऐड कर लो, फिर भी आपको वोट नहीं मिलना। तो ये असल कहानी। अच्छा जी, बहरहाल बड़ी कामयाब और बड़ी ये इलेक्शन जो है, ये क्रेडिट है। वैसे ये जो कराची प्रेस क्लब है उसका क्रेडिट है, क्योंकि और किसी प्रेस क्लब के अंदर ऐसी तकरीब नहीं हो सकती थी। तो वहां पे ये तकरीब हो रही है। हलीम आदिल शेख का मैंने खिताब सुना, उन्होंने बड़ी साफ बात की। हलीम आदिल शेख ने कहा कि देखो कौन सी तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ओ भाई आइन बचा ही नहीं इस मुल्क के अंदर, किस आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब तो होना चाहिए तारीख बहाली आईन पाकिस्तान के, आइन को बहाल किया जाए। कहा आइन तो है ही नहीं, आइन तो बचा ही नहीं, आइन तो टूट फूट गया। तो जुबैर उमर साहब ने भी बड़ा तगड़ा खिताब किया। उनका ये, हम किसी से, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम तो आइन पर अमल दरामद कराना चाहते हैं। और उनका ये फॉर्म 47 से आप कितनी देर मुल्क चला लेंगे। और इमरान खान से कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इमरान खान ही इस मुल्क को जोड़ के रखे हुए हैं। जब तक आप उसको अंदर रखेंगे मुल्क की तबाही होगी। पीटीआई की नहीं, मुल्क अदम इस्तेकाम है, इंतशार है। फिर सेनेटर मुश्ताक का भी खिताब आ चुका है, और उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं एक बात फिर वाज़ा कर दूं कि ये चारों इस वक्त पाकिस्तान के बुनियादी और संगीन चैलेंज हैं। इन्होंने ना सियासी इस्तेकाम आता है, ना मैशत आगे बढ़ती है, ना कोई, यानी सारी गुफ्तगू एक ही। तो बात करने का मकसद ये है कि कम से कम एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। आज सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम भी आया ना, कि वो चादर के अंदर क्या छुपाए हुए हैं महमूद खान अचकजई, और वो कराची लाहौर के अंदर उसकी मुलाकातें हुई, और उन्होंने कहा कि अचकजई साहब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट को सख्त नापसंदीदा शख्सियत है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो कैसे उनका नोटिफिकेशन हुआ, क्या पाकिस्तान के अंदर ये टेम्परेचर नीचे लेके आएगा, पीटीआई का फायदा होगा, नुकसान होगा, या उनको इख्तियारात मिलेंगे। तो ये बहरहाल एक बड़ी पेशरफ्त है कि सुहेल अफरीदी एक तरफ नौजवानों को जिनको वोट से निकाला जा रहा है,
वोट के हक से, उनको जो है वो मोबिलाइज कर रहे हैं। और बुजुर्ग रहनुमा जो है क्यादत जो है, जो मिच्योर लोग हैं, वो जो है वो लोगों का माइंड सेट क्लियर कर रहे हैं और सेमिनार्स भी मुनक्कद कर रहे हैं। तो जाहिर है ये जरूरत भी है, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अलावा, और पंजाब से मुराद पंजाब के लोग नहीं, पंजाब की हुकूमत, अभी आज कादर खान मंदोखेल का एक इंकशाफ सामने आया। कहते हैं कि अभी चंद माह पहले एक्निक की मीटिंग हुई जिसमें 1258 अरब रुपए की मंजूरी हुई और वो पंजाब को दे दिए गए, ना बलोचिस्तान को पैसे दिए गए, ना केपी को, ना सिंध को। तो ये तो सिलसिला, बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके हवाले से भी तफसीली खबरें आएंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।